प्राचीन काल में घने वनों के बीच स्थित एक विशाल और प्रसिद्ध गुरुकुल था। वहां दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। यह गुरुकुल सिर्फ शास्त्र और अस्त्र विद्या का केंद्र नहीं था, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को समझने का भी स्थान था। इसी गुरुकुल में एक 18 वर्षीय छात्र था, शाश्वत। शाश्वत बुद्धिमान था, परंतु अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं था। वह अन्य छात्रों से अपनी तुलना करता और सोचता कि वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा है। उसका मन हर समय उलझनों में फंसा रहता। वह कोई भी कार्य पूरे उत्साह से शुरू करता, लेकिन कुछ ही दिनों में या तो उबाऊ लगने लगता या फिर वह परिणाम की चिंता में घिर जाता। इस वजह से वह कई कार्य अधूरे छोड़ देता था। एक दिन वह अपने मुख्य गुरु के पास गया। गुरु के सामने नमन कर बैठते हुए उसने कहा, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहा हूं। जब भी कुछ शुरू करता हूं, कुछ ही समय में तनाव महसूस करने लगता हूं। मेरा ध्यान सिर्फ परिणाम पर रहता है और जब वह जल्दी नहीं मिलता तो मैं हार मान लेता हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर काम को आनंद से करते हैं, जबकि कुछ हमेशा संघर्ष में रहते हैं? शाश्वत ने सिर हिलाया, परंतु उत्तर न मिला। गुरु ने अपनी आंखें बंद की और बोले, इसका रहस्य यात्रा के प्रति तुम्हारी मानसिकता में छिपा है। असली आनंद लक्ष्य में नहीं, बल्कि उस तक पहुंचने की प्रक्रिया में होता है। गुरु ने आगे कहा, हम में से अधिकतर लोग तात्कालिक परिणाम चाहते हैं। जब हमें वह जल्दी नहीं मिलता तो हम हताश हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। यह एक यात्रा है जिसमें निरंतरता, जागरूकता और अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। गुरु ने एक छोटे बच्चे का उदाहरण दिया। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है, फिर भी हार नहीं मानता। उसके लिए हर गिरना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम असफलता को बुरा मानने लगते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। शाश्वत ने चिंतित स्वर में कहा, गुरुदेव, लेकिन मैं कोई भी कार्य शुरू करने से पहले ही बहुत दबाव महसूस करता हूं। मेरा मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है और मैं या तो काम शुरू ही नहीं करता या बीच में छोड़ देता हूं। गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इसका समाधान बहुत सरल है। किसी भी बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में बांट दो। अगर कोई कहे कि हर दिन तुम्हें 50 पन्ने पढ़ने हैं तो यह कठिन लगेगा, लेकिन अगर तुम सिर्फ 5 पन्ने पढ़ने का लक्ष्य रखो तो यह सहज लगेगा। धीरे धीरे जब तुम इस प्रक्रिया में रम जाओगे तो बड़ी उपलब्धियां भी आसान लगने लगेंगी। गुरु ने आगे कहा, अगर तुम किसी भी कार्य में निपुण होना चाहते हो तो अभ्यास को एक बोझ नहीं, बल्कि एक उत्सव की तरह देखो। जब एक कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है तो वह धीरे धीरे और सावधानी से काम करता है। अगर वह जल्दबाजी करे तो बर्तन बिगड़ जाएगा। उसी प्रकार जब हम किसी कौशल को सीखते हैं तो हमें धैर्य और ध्यान से अभ्यास करना चाहिए। शाश्वत ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन गुरुदेव, जब भी मैं कोई नया कौशल सीखता हूं, मेरे मन में 2 तरह की आवाजें गूंजती हैं। एक कहती है कि धैर्य रखो, दूसरी कहती है कि तुम यह नहीं कर पाओगे। गुरु ने उत्तर दिया, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारा मन असुरक्षित महसूस करता है। यही कारण है कि हमें अपनी सोच को प्रशिक्षित करना पड़ता है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे एक बाहरी पर्यवेक्षक की तरह देखो। यह मत सोचो कि यह तुम्हारी असली सोच है। तुम्हें अपने डर को नियंत्रित करने की शक्ति मिलेगी। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का साहस। शाश्वत ने अगला प्रश्न पूछा, गुरुदेव, मुझे बदलाव से बहुत डर लगता है। जब भी मुझे कोई नया कार्य करना होता है, मेरा मन घबरा जाता है। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, मनुष्य का मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से आराम और सुरक्षा की तलाश करता है। उसे वही पसंद आता है जो परिचित हो, लेकिन असली विकास हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होता है। जब तुम पहली बार व्यायाम शुरू करते हो तो शरीर में दर्द होता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही व्यायाम आसान लगने लगता है। इसी तरह जब भी तुम कुछ नया करोगे, शुरू में असुविधा होगी, लेकिन अगर तुम इस असुविधा को अपनाना सीख जाओगे तो कोई भी चुनौती तुम्हें कठिन नहीं लगेगी। शाश्वत ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, गुरुदेव, आपकी बातें सुनकर मुझे अब समझ आ रहा है कि मुझे अपनी मानसिकता बदलनी होगी। गुरु मुस्कुराए और बोले, जब भी किसी काम में असफलता मिले, उसे एक अनुभव के रूप में देखो, हार के रूप में नहीं। हर असफलता एक सीखने का अवसर है। जब तक तुम यात्रा का आनंद लेना नहीं सीखोगे, सफलता तुम्हें हमेशा अधूरी लगेगी। इसलिए परिणाम पर ध्यान मत दो,
बल्कि प्रक्रिया पर केंद्रित रहो। शाश्वत ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और प्रण लिया कि अब से वह हर कार्य को पूरी जागरूकता और धैर्य के साथ करेगा। उसने तय किया कि वह परिणाम की चिंता नहीं करेगा, बल्कि अपनी यात्रा का आनंद उठाएगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सच्ची सफलता है। जब तुम अपनी यात्रा में आनंद लेना सीख जाओगे, तब तुम्हें किसी लक्ष्य की तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम पहले से ही अपने मार्ग पर सफलता प्राप्त कर चुके होगे। शाश्वत के मन का सारा संशय दूर हो गया। उसने अपनी शिक्षा को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया और उसके जीवन की दिशा बदल गई। जीवन में सफलता केवल लक्ष्य प्राप्त करने में नहीं, बल्कि उस यात्रा में है जो हमें वहां तक ले जाती है। जब हम वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होकर हर कदम का आनंद लेते हैं, तब न केवल हम निपुणता प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने भीतर शांति और संतोष भी महसूस करते हैं। तो अगली बार जब आप कोई नया कौशल सीखें, कोई नया कार्य शुरू करें या किसी चुनौती का सामना करें, बस यह सोचें कि आप हर दिन अपने पुराने रूप से थोड़ा बेहतर बन रहे हैं। यही असली सफलता है। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।